तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूरी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो, आओ और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा करती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसास्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है। तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं, भजन में डूब जाते हैं, तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते श्वास तेरी कृपा से तन तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहार शंभु तार तार। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोले जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवादिदेव महादेव। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? बोलते जा जरा जल्दी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? देवादिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव हैं, कोई दूसरा नहीं। रचना करने वाला ही रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवादिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने हृदय में रख रखे थे। अमरनाथ की गुफा में जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को लेकर पहुंचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहां बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न समझ में आते हैं। थोड़े थोड़े से समझ
ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोले दादा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इटलाएगी, आपके पास में चिपक जाएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवाल ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवाल ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? देखा है ना? पक्का गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवाल के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिसूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौ माता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौ माता की दीवाल को ढूंढ लेती है, गौ माता के पेड़ को ढूंढ लेती है, गौ माता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है महाराज। जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव हो। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुनेंगे? ऐसा होता है? अरे बोलो तो जमके, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तो तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट होगी, उसी समय। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख का
दया करी दर्शन शंभो शरणं माधुरे दुख का